वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस देखे थे। पावर के कुछ एक फॉर्मूलाज देखे थे, राइट। पावर का डिफरेंशियल के फॉर्म में आपने फॉर्मूला देखा था, P बराबर डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। फिर आपने इंटीग्रेशन के फॉर्म में देखा था, इंटीग्रेशन और डी डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी, लिमिट T1 से T2, राइट। इन्हीं पे बेस्ड आज हम लोग कुछ एक न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो चलिए उस न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कराते हैं। जैसे सपोज करो किसी ने आपको बोला the power of a machine is given by the equation P is equal to 4TQ watt. Then calculate the work done by the machine between 2 second to 3 second. कितने सेकंड से कितने सेकंड? तो T1 बराबर 2 सेकंड लिख दूं और T2 बराबर, क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? Is telling you the power of a machine is given by the equation P is equal to 4TQ watt. Then calculate the work done by the machine between 2 second to 3 second. This is the question. तो चलिए सॉल्व करते हैं। भाई हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हमको ये बताया गया है P बराबर डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। पढ़ा था तो डी डब्ल्यू बराबर पी डी टी। डी डब्ल्यू अपने को डब्ल्यू चाहिए, इंटीग्रेशन कर दूं, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए लिमिट T1 से T2। सीन क्लियर है सभी को? बताओ भैया, इंटीग्रेशन और डी डब्ल्यू डब्ल्यू समझ गए? बबलू T1 T2 टाइम बताओ क्या है? तो क्या लिमिट लगाऊं? 2 से 3। P की जगह क्या लिखूं? 4TQ वॉट, राइट। स्टेप समझ में आ रहे हैं आपको? मैं पहले ही बोल रहा हूं, मेरे ये जो स्टेप्स हैं ये हर एक बच्चा नहीं समझ पा रहा होगा जो लेट आया है। ये वही बच्चे समझ पा रहे होंगे जिन्होंने स्टार्टिंग का 3 और 4 चैप्टर पढ़ रखा है। ये सर वहाँ मैंने इंटीग्रेशन डिफरेंशियल पढ़ाया है पूरा, इस टाइप की क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी वहाँ करवाई थी। यस और नो? भर भर के टाइम दिया था मैंने वहाँ। तो W इज इक्वल टू, कम ऑन, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टाइम को छोड़ देंगे, बचा कुचा किसको फेंकू बाहर? शाबाश। लिमिट 2 से 3। आगे बढ़ रहा हूं। W बराबर 4, इसमें फॉर्मूला सेट हो रहा है, कौन सा वाला? इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx बराबर x की पावर n प्लस 1 अपॉन, तो TQ dt, तो क्या हो जाएगा? t की पावर 3 प्लस 1 अपॉन, तुम लोग समझ तो रहे हो ना? 2 3। गॉट इट एवरीवन? जो भी बातें कर रहे हैं बातें ना करें प्लीज, चुप रहकर सभ्यता का परिचय दें। W बराबर 4, T की पावर 3 प्लस 1 4, अपॉन वाला जो 4 है उसे बाहर ले आऊं लगे यार? चलो रहने दो, नहीं तो कहीं रोल लगेंगे, चाप देना। अब ठीक है, 4 कांस्टेंट है, इसको भी बाहर ले लूं तो 4 अपॉन 4 लिमिट इंटीग्रेशन, सॉरी T की पावर 4 लिमिट 2 से 3। सीन क्लियर है सभी को? 4 से 4 कैंसिल, 1 टाइम 1 लिखूं। अब चमका दो, यहाँ क्या लगाऊं? अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट कितनी है? तो 3 की पावर 4 माइनस लोअर लिमिट कितनी है? तो T की जगह 2। कितना आ रहा है आंसर? हाँ, 3 की पावर 4 81। बोले भैया 3 की पावर 4 81 या 12? कौन सा कह रहे हो जी? 81 कौन सा कह रहे हो? सही है। पता हुआ का है? क्यों? 3 का मल्टीप्लाई होगा 4 से, है ना? 3 का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स होगा, है ना? हाँ, 3 3 3 3। 2 की पावर 4 81 माइनस 16 65। क्या? क्यों जूल? वर्क निकाला इसलिए, शाबाश। नोट इट डाउन। उम्मीद करता हूं यहां तक हो गया होगा सभी का। आगे बढ़ते हैं, इस टाइप के और भी न्यूमेरिकल देखते हैं, कुछ अलग टाइप के। एक और न्यूमेरिकल दे रहा हूं, करके बताना। न्यूमेरिकल है, इफ द वर्क डन बाय द मशीन इज गिवन बाय द इक्वेशन W इज इक्वल टू 3t स्क्वायर जूल, देन कैलकुलेट द पावर ऑफ द मशीन। कैलकुलेट द पावर ऑफ द मशीन आफ्टर 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड के बाद आपको पावर कैलकुलेट करनी है। क्लियर है? चलो करके बताओ, ट्राई मारो फटाफट। चलिए, उम्मीद करता हूं सबने ट्राई कर लिया होगा। लिसन एवरीवन,
पावर निकालिए। अब भाई साहब काफी लोगों ने बड़े बड़े आंसर निकाले होंगे, है ना? कुछ लोगों ने इसको कैसे किया होगा वो समझ लें। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, और W इज इक्वल टू 3t स्क्वायर अपॉन टी। टी से स्क्वायर कट गई, पावर बराबर 3t, तो P इज इक्वल टू 3। 2 सेकंड बाद पूछ रहा है 2, P बराबर 6 वॉट। नॉट द मैटर ऑफ लाफिंग। वैसे तो सही है, इसमें गलत क्या है? यस सर नो, कोई बात नहीं, लेकिन बेटा ऐसे नहीं करना। बिगिनर्स के साथ ऐसा होता है, जिन लोगों ने इंटीग्रेशन डिफरेंशियल नहीं पढ़े होंगे तो उनके साथ ऐसा हो सकता है, बड़ा कॉमन सी बात है, राइट? कोई भी चीज़ यहाँ पर जब टाइम डिपेंडेंट आ जाती है तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा बेटा इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल वाले फॉर्मूलाज लगेंगे, राइट? ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा। तो यानी नज़ारा हमारा ये ऐसे होगा, P इज इक्वल टू पावर का फॉर्मूला dW अपॉन dt। तो d अपॉन dt, व्हाट इज द वर्क इक्वेशन? 3t स्क्वायर। डिफरेंशियल सॉल्व करना हमारे बाएं हाथ का खेल है, डायरेक्ट भी सिखाया। बताओ क्या आएगा इसका? इसका इससे मल्टीप्लाई कर देते थे, 3 2 6 और पावर 1 कम कर देते थे, और स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो थोड़ा लेंथी होगा। डायरेक्ट लिख दूं 60। अब उसने पूछा है पावर 2 सेकंड बाद बताओ, पावर बतानी है 2 सेकंड बाद, तो ऐसे लिख दूं सफिक्स में t बराबर 2, तो 6 इंटू 2 कितना आ गया? 12 वॉट। समझ गए होगे? आगे बढ़ूं? इसके बाद हमारे सामने, जिन लोगों का नहीं हुआ नोट कर लो पहले, फिर आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ूं? क्या एक बात पूछूं? कहो तो पूछ लो। क्या बजे ना पढ़ोगे? 2 बजे ना पढ़ लोगे? हैं? आज मेरा मन हो रहा है मैं 2 बजे तक पढ़ाऊंगा आपको। आज मेरा मन हो रहा है मैं शाम को 6 बजे तक पढ़ाऊं। हैं? मैं मन है रो कल सवेरे 4 बजे ना पढ़ाऊं। हैं? मतलब अवैध दिलेगा सवेरे 4 बजे ना। नाला तुम क्या टाइम समझ गए, मजाक के मूड में हो। जो मतलब शुरू किसने किया था? लिसन एवरीवन, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही 11 बज जाएंगे और फिर भी मैं कराता रहूंगा तो आप तुरंत मैं घड़ी दिखाना, सर 11 बज गए, सर 11 बज गए, ये सर नो, है ना? यानी ऐसा ना लग रहा 11 बजे के बाद अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा तो सन सन साए साए, ये सर नो, हमें कुछ समझ में ही नहीं आओ, ये सर नो। क्या बता? हाँ, तो काय आप किसी भी काम को कब कर पाते हो? जब एनर्जी होती है। तो एनर्जी क्या करती है? एनर्जी क्या डिफाइन करती है? कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी, आपके शरीर के अंदर एनर्जी होगी तभी तो आप किसी काम को कर पाओगे। अगर एनर्जी ही नहीं है तो हम काम है कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? ज्यादा एनर्जी होगी तो ज्यादा काम कर पाएंगे, कम एनर्जी होगी तो कम काम कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? हाँ, तो एनर्जी क्या है? कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। बोले बेटा का कही? हाँ, नहीं है बात समझ में? का कही? हाँ, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी दुनिया भर की होती है। ऊपर पंखा चल रहा है, अबे बेबी ना सो रही, विंड एनर्जी मिल रही है। क्या मिल रही है? चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, लाइट एनर्जी मिल रही है। बोलो भैया, कुत्ता भज रहो है, काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? दुनिया भर की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। यस और नो? सही बोल रहा हूं ना? हाँ, क्लियर है? 4 आने की उम्मीद नहीं है मुझे आपसे, 8 आने की है। लिसन, अगर किसी ने पूछ लिया एनर्जी क्या होता है तो केवल इतना बोलते ना, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी की यूनिट वही होती है जो कि वर्क की होती है। वर्क की यूनिट क्या होती है? सीजीएस सिस्टम में अर्ग। ऐसे ही एनर्जी की एसआई सिस्टम में यूनिट होती है जूल, और सीजीएस सिस्टम में होती है अर्ग। एनर्जी की यूनिट और वर्क की यूनिट सेम होती है।
जिन लोगों ने डायमेंशन फॉर्मूला स्टार्टिंग में सीखे थे, मैंने बोला था आपको जहां कहीं भी एनर्जी आए तो डायमेंशन फॉर्मूला निकालते समय हम उस एनर्जी की जगह क्या लिख सकते हैं? वर्क लिख सकते हैं। क्लियर? दुनिया भर की एनर्जी होती है, 2-4 टाइप की आप लिख दोगे, पर्याप्त है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सीन क्लियर है? तो अगर किसी ने पूछ लिया कि लल्ला डिफाइन एनर्जी एंड इट्स टाइप्स, तो लल्ला डिफाइन कर देंगे। क्या डिफाइन करेंगे? कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। टाइप बताओ, चलो टाइप बताओ, नाम बोलो। विंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, बहुत सारी होती हैं, है ना? जो मन में आए तो लिखो। क्लियर? पढ़ लो, समझ जाओगे। लिसन एवरीवन, एनर्जी पढ़ ली, टाइप्स ऑफ एनर्जी पढ़ी, एनर्जी का यूनिट बताओ जूल, और बताओ आर्क। अब सुन लो, इसके अलावा भी एनर्जी के बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। क्लियर? अब वो कौन कौन से यूनिट्स होते हैं मैं आपको बताता हूं। लिसन, एक यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ एनर्जी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। क्लियर? यानी कहने का तात्पर्य जैसे आप एनर्जी, जैसे मैं आपको देसी में समझाता हूं, मास होता है, मास, वजन। तो मास को आप किलोग्राम में भी नापते हो, ग्राम में भी नापते हो, क्विंटल में भी नापते हो, टन में भी नापते हो, तो बहुत सारे यूनिट होते हैं मास के। ठीक उसी प्रकार एनर्जी के भी बहुत सारे यूनिट होते हैं, जिसमें से एक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल तो आप समझ ही गए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एक यूनिट है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और भी यूनिट है किलोवाट आवर। आपके घरों में बिजली का बिल आता है कि लंगड़ चलता है? हाँ, घरों में बिजली का बिल आता है, घरों में बिजली का बिल आता है। आप बताओ इतने यूनिट जल गए, उतने यूनिट जल। एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट आवर। क्लियर है? घरों में जो बिजली का बिल आता है वो किलोवाट आवर में आता है। 1 किलोवाट आवर मतलब 1 यूनिट होता है। क्लियर है? अब ये सब क्या होता है वो सब जब हम पढ़ेंगे तब बताएंगे। 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। डेसिमल हटाओगे तो फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 36 इंटू 10⁵ जूल। एनर्जी की और भी यूनिट होती है, जिसमें से एक और होती है कैलोरी। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। थोड़ा एक्यूरेसी की बात करूं, ये एक्यूरेसी है। अगर 8 हटाऊंगा तो सिग्निफिकेंट डिजिट से ये 4.2 जूल, यही ज्यादा यूज में आएगा आपको। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। मैं जब भी पूछूं 1 कैलोरी बराबर, आप चुप रह जाना। क्लियर? 4.2 जूल बोलोगे? हाँ ठीक है, ऐसे बोल दियो। ठीक है, ठीक है। तो ये सब अलग अलग यूनिट्स हैं एनर्जी के, तो बहुत सारे यूनिट्स हो सकते हैं। थोड़ा सा गौर से देखिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना, जानना चाहेंगे थोड़ा सा? 9-10 पढ़ा होगा तो शायद आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, V बराबर W/Q। सुना है इस फॉर्मूले से वाकिफ हो? यहीं से आई है ये। लिसन, W बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो W बराबर क्यों पे है? Q चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को E से भी लिखते हैं, और V पोटेंशियल है। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू 1 वोल्ट। 1.6 का 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1.6 10⁻⁻19 भैंसे की भैंसे, कूलम इंटू वोल्ट होता है जूल। नहीं आई? क्लियर है? कूलम इंटू वोल्ट कैसे आया जब वो समझ लो। W बराबर क्यों पे? आपने बचपन में पढ़ा था, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, 9-10 में पढ़ा होगा। पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट, और वर्क का यूनिट होता है जूल। कूलम इंटू वोल्ट बराबर जूल, इसलिए मैंने कूलम इंटू वोल्ट की जगह जूल लगी है। नहीं यही बात समझ? सीन क्लियर है? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतना जूल कैसे आया, समझ में आया? 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। जब मैं यहाँ पर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बताऊंगा तो ये भी बताऊंगा, ये यहाँ से आया है। W बराबर JH, ये एक फॉर्मूला होता है, उससे आया है। क्लियर है? तो जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। और 1 किलोवाट आवर, ये भी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन जब हम आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे। 12th में गलती से अगर आप लोग आ गए तो वहां बताया जाएगा। जानना चाहो तो लो जान लो। 1 किलोवाट आवर बराबर ऐसे लिख दूं इसे, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट है। 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो टोटल 3600 सेकंड लिख दूं। मैंने जही में बोलो लग गो तो 36 3020, तो 10 की पावर 5 वाट इंटू सेकंड होता है जूल। ये आ गया 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 36 इंटू 10⁵ जूल। डेसिमल को एक डिजिट शिफ्ट करेंगे तो 3.6 भी लिख सकते हैं। नहीं है मेरी बात समझ?
आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। कितने लोगों को मेरी बात पल्ले पड़ रही है? तो ये कुछ और भी यूनिट्स, कोई रह तो नहीं गई, ये देख लेना आप लोग, ठीक है? सारे हो गए? आगे बढ़ जाऊं? तो देख लो फटाफट, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एनर्जी पूछूंगा आपसे, जलील करूंगा आपको। और इसके बाद फिर हम लोग अगले वीडियो में ही मिलेंगे। धन्यवाद।